CUT. Hello guys, कैसे हो सारे and how's everyone preparation going on for CUT? So finally I decided to make an update video updating you guys about my syllabus, my mock test scores, my exam date, shift center and everything I'm going to tell. So watch the video till then. So I'll be very straightforward. So see, इन अकाउंट्स आई एम डन विद वॉचिंग लेक्चर्स. लाइक मैंने सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स देख रखे हैं, थ्योरी के भी एक दो वीडियो देख रखी है, बट अभी तक कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है. एंड द रीज़न बिहाइंड कि मैं इतने पीछे क्यों रह गए इज़ प्रोक्रास्टिनेशन. लेजिट मैंने व्लॉग अपलोड करने के बाद प्रॉपर पढ़ा ही नहीं कभी, और आई वॉज जस्ट पासिंग टाइम. भाई कोई मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा था पढ़ने का. एक तो ये GAT ने डीमोटिवेट कर रखा था और एक NTA. मेरे को डेट शीट चाहिए था भाई कि मेरे एग्ज़ाम कब से हैं. आई कांट प्रिपेयर ब्लाइंडली. मेरे को आदत पड़ गई कि मैं डेट शीट देखूंगी तभी मैं प्रिपेयर करूंगी, वरना नहीं करूंगी. फिर भी आई डिड. तो आफ्टर एंटरिंग इनटू माय बर्थडे मंथ, मे मंथ, मेरे अंदर पढ़ाई का जो थोड़ा सा अंश था वो बढ़ने लगा फॉर्चुनेटली, और मेरे को फाइनली पढ़ने का मन करने लगा. और फिर मैंने सारे डेट शीट, रिज़ल्ट, न्यूज़ सबको साइड करके प्लान बनाया 8 डेज़ का. उसमें 2 को आई डिसाइडेड टू कंप्लीट होल अकाउंट्स, जो ऑब्वियसली नहीं हुआ क्योंकि मैं दोपहर के 1 बजे सो के उठी एंड उसके बाद आई वॉज इन अनदर वर्ल्ड एंड इट टुक मी 3 आवर्स टू गेट आउट ऑफ इट. मैंने उस दिन सिर्फ रीजनिंग के कुछ लेक्चर्स देखे, फिर 3 को आई डिड कॉन्ट्स, जो कि मुझे उतना समझ नहीं आया. फिर 4, 5 और 6 को मैंने कुछ इंग्लिश पढ़ा, कुछ BST पढ़ा, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा कुछ भी, बिकॉज आई वॉज नोइंग कि अब 8 से तो एग्ज़ाम इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चिल हो गई थी. चलो फालतू बात अब पार्ट. समरी यही कि अकाउंट्स में मैंने पढ़ा तो है बट मॉक्स नहीं लगाए, और क्वेश्चन एक आध मैंने लगाए थे, तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, तो मेरे को भी बहुत पढ़ने की आवश्यकता है. देन BST, भाई ये तो बहुत बढ़िया है. BST मैंने कंप्लीट कर लिया है विद NCERT रीडिंग, बट मेरे को अभी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट NCERT में जो मैंने मार्क किया है उसे रिवाइज करना होगा. एंड ओवरऑल BST 90% डन है. देन इकोनॉमिक्स, भाई इसमें मैंने माइक्रो एक बार पढ़ी थी अप्रैल के स्टार्टिंग में, लेकिन इतना टाइम हो गया कि अब मैं सारा भूल चुकी हूँ, और अब मेरे को स्टार्टिंग से माइक्रो पढ़ने की नीड है. एंड मैक्रो में ADS चैप्टर एक बार, सो विल डू दैट. इंग्लिश में मैंने पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियोस तो देख रखा है, लेकिन वोकैब और फॉरेन वर्ड्स के कुछ वीडियोस बचे हैं. ऑल्दो मैंने बहुत सारी वीडियोस देख रखी है वोकैब की, बट स्टिल वोकैब जितना करो उतना कम है. दैट्स वाई मेरे को अभी और देखना है. और GAT, देखो GAT में आई एम एबल टू डू रीजनिंग, उसमें दिक्कत नहीं आ रही है एज सच, लेकिन कॉन्स भाई वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है. लाइक इतने सारे फार्मूला हैं उसमें, कब कौन सा फार्मूला लग जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को. सो फॉर मी इट्स हार्ड टू स्टडी एंड कंप्लीट कॉन्स इन जस्ट 1 मंथ, इसलिए नाउ आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम इन दैट. इंस्टेड विल फोकस ऑन माइक्रो एंड अकाउंट्स. ओवरऑल देखा जाए तो स्टिल मेरा सिलेबस अभी बचा है, और होपफुली प्लीज़ इस बार मैं कंप्लीट कर लूँ 15 तक, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स तो 23 और 31 को हैं, विच इज़ बोथ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग फॉर मी. पॉजिटिव इसलिए कि मुझे टाइम मिल गया पढ़ने का, और नेगेटिव इसलिए कि स्कोर में नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा वाला होगा, और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था. तो बट अब क्या ही कर सकते हैं, NTA के आगे जो डेट मिल गई हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो आई वॉज टेलिंग कि मेरे इंग्लिश और GAT के एग्ज़ाम्स 23 को हैं, एंड ऑल 3 डोमेन एग्ज़ाम्स इज़ ऑन 31 मई. और फॉर्चुनेटली मुझे मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस सिटी मिल गई है, विच इज़ वाराणसी. और मैंने सुना है भाई बहुत लोगों के उनके प्रेफरेंस से ही अलॉट नहीं हुई सिटी, मतलब कोई एरे गरे सिटी जो उन लोग ने भरा भी नहीं था प्रेफरेंस लिस्ट में, वो दे दिया, विच इज़ रियली वेरी सैड. आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ लकी इन दिस सिचुएशन. जिनकी सिटी अलॉटमेंट दूर हुई है वो अभी से कोई स्ट्रेस मत लो भाई प्लीज़, क्योंकि अभी टाइम है पढ़ाई की टेंशन लेकर अच्छे से पढ़ने का, ना कि ये सब की बातों में दिमाग ख़राब करना. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई मॉक स्कोर. तो भाई इतने शर्मिंदगी वाले मार्क्स आए ना मेरे, मुझे शर्म आ रही है लिटरली बताने में. तो मैंने अभी तक सिर्फ BST और इंग्लिश के मॉक दिए हैं, और BST में मेरे हर मॉक में एवरेज स्कोर 190 to 195, 180 ऐसा ही रहा है. सेम विद इंग्लिश में भी इतना ही स्कोर आ रहे जितने BST में आ रहे हैं. लेकिन भाई इंग्लिश में तो मेरे लास्ट मॉक में 130 आ गया था. उस टाइम से मैंने आज तक इंग्लिश का मॉक ही नहीं दिया.
लेकिन नहीं, अब मैं एकदम सीरियस हूँ पढ़ाई के लिए। लाइक जब सिटी इंटीमेशन स्लिप आई थी तो मैंने सोचा था 7th से ही मैं पढ़ूंगी, लेकिन 7th को मैंने कुछ नहीं पढ़ा। 8th, आज 8th है तो 8th को मैंने प्लान तो किया था पढ़ने का कि मैं इकोनॉमिक्स के माइक्रो के कुछ लेक्चर्स देखूंगी, लेकिन स्टिल मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं। मे बी रात को मैं पढ़ूँ वीडियो अपलोड करने के बाद। तो लेट्स सी क्या होता है। और आप भी कर लो जल्दी से स्टार्ट, फिर सारे अपने ड्रीम कॉलेज में मिलेंगे। लेट्स गो गाइस। और रिजल्ट भाई, रिजल्ट आने ही वाला है भाई, कभी भी ये सीबीएसई बॉम्ब गिरा सकता है हमारे पर। तो सेफ्टी के लिए अंडरग्राउंड हो जाए कृपया आप लोग। और जब भी आएगा रिजल्ट तो पक्का आई विल नॉट टेल यू गाइस। इनफ फॉर टुडे, विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। होप करो कि नेक्स्ट वीडियो कोई CUT व्लॉग हो, ना कि रिजल्ट व्लॉग। बाय बाय गाइज। अपना CUT प्रिपरेशन स्टेज बताकर जाना कमेंट्स में।